वेलकम बैक बच्चों, स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। क्या होता है एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन, ये आपको इस टॉपिक में बताया जाएगा। इस वीडियो में आपको क्लियर कराया जाएगा और इससे जुड़ी हुई जो इसकी हिस्ट्री है, इसकी इतिहास है, वो बताया जाएगा। वर्गीकरण किसे कहते हैं, वर्गीकी किसे कहते हैं, इन सब टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। लेट स्टार्ट। ओके, जंतुओं को उनकी समता, विषमता, भिन्नता के आधार पर विभिन्न समूहों में या वर्गों में बांटा गया है। ठीक, जब इनको उनके वर्गों में बांट दिया जाता है तो उसका वर्गीकरण और इसका अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं उसे हम कहते हैं वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, समझ में आया बच्चों? देखिए, जंतु जो है वो उनकी समता, उनकी विषमता, मतलब बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में। तो उनको उनकी समानता, उनकी विभिन्नता के आधार पर उनको एक वर्ग में बांट दिया गया है, उनको उनके वर्ग में बांट दिया गया है। तो बच्चों देखिए, जंतुओं के पूर्व प्रचलित वर्गीकरण में आंशिक परिवर्तनों के बाद वर्गीकरण आधुनिक जंतु वैज्ञानिकों को लगभग सर्वमान्य है। ठीक, उसको स्पेयर और यूसिंजर ने प्रस्तुत किया था। अब ये बताइए, वर्गीकरण किसने दिया था? स्पेयर और यूसिंजर ने दिया था। कब दिया था? 1975 में दिया था। तो स्पेयर और यूसिंजर जो थे, उन्होंने जितने भी एनिमल किंगडम है उसको दो भागों में बांट दिया। ठीक, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। दो भागों में बांटने के बाद उन्होंने क्या देखा कि जो समस्त कोशिकाएं, जंतुओं को एक उपजगत प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है। प्रोटोजोआ के अंतर्गत एक और संघ जुड़ा हुआ है, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ कहते हैं। और उपजगत जो है वो, देखो, प्रोटोजोआ में सिर्फ एक संघ आता है, ठीक, और मेटाजोआ में कितने संघ आते हैं? 10 संघ आते हैं। देखिए, एनिमल्स को दो भागों में बांटा गया है। जंतुओं का अगर वर्गीकरण किया जाए तो उनको दो भागों में बांट दिया गया। पहले भाग में आ गया प्रोटोजोआ और दूसरे भाग में आ गया मेटाजोआ। करेक्ट। अब देखिए, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ का अलग अलग वो भी था, संघ भी था। प्रोटोजोआ में सिर्फ एक संघ था जिसको हमने कहा प्रोटोजोआ, और मेटाजोआ में कितने संघ थे? 10 संघ थे। जैसे कि मेटाजोआ बहुकोशिकीय होता है, इसको दो भागों में बांटा, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ, यूमेटाजोआ। पैराजोआ जो है वो आगे दूसरे संघ में आ गया, पोरीफेरा में। ठीक, देखिए, अब यहीं से आप देखते चलिएगा, इसका एक संघ ये हो गया पैराजोआ, दूसरा संघ क्या हो गया? पोरीफेरा हो गया। तीसरा सिलेंट्रेटा, ठीक, चौथा प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज और एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। तो बच्चों, इतना ध्यान रखना कि जंतुओं को उनके वर्गीकरण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में केवल एक संघ है, जबकि मेटाजोआ में कितने संघ हैं? 10 संघ हैं। और वो 10 संघ कौन कौन से हैं? देखिए, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ में पोरीफेरा आ रहा है, यूमेटाजोआ में कौन कौन से आ रहे हैं? हाँ, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ऑर्थोपोडा, एस्केहेल्मिन्थीज और इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का और कॉर्डेटा। तो बच्चों, इन सब के बारे में, इन 10 संघ के बारे में एक एक करके हम आपको बताते चलेंगे। ठीक, चलिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर